हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जर्नल एंट्री का, ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आज भी हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओपनिंग एंट्री पे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा, देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैश इन हैंड है हमारे पास 10,000 रुपए का, कैश एट बैंक है 16,800 रुपए का, फर्नीचर है 8,000 रुपए का, स्टॉक है 50,000 का, और डेटर्स हैं। डेटर्स में कौन कौन है हमारे पास? राम है, श्याम है, और क्रेडिटर्स हैं अनिल और सुनील। ठीक है, और इसमें अमाउंट वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी सेम जनरल एंट्री पास करनी है जैसे कल करी थी हमने क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्रीज का। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्रीज का। क्या क्या आता है जनरल एंट्री के फॉर्मेट में? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है, डेट। ठीक है, सबसे पहले डेट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, और फिर डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट रहता है हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या चल रहे हैं, फॉर्मेट के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट में देखो, पहली बार इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करके बनाएंगे। ठीक है, और इसमें चीज़ें भर देंगे। क्या क्या आ जाता है हमारा, डेट आ जाता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ। ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें चीजें भर, तो हमारे पास जो ओपनिंग एंट्री में था, मैंने क्या बताया था, सारे के सारे एसेट्स पहले डेबिट में आते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर कैश एट बैंक, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो पहली एंट्री जो होगी आपकी, देखो डेट वगैरह कुछ नहीं दी गई है तो इसको 1 अप्रैल का मान लोगे। ठीक है, ईयर वगैरह कुछ नहीं बताया है तो 1 अप्रैल मान लोगे। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, आपके पास कैश और बैंक, ठीक है, इन दोनों की चीजें दी गई हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, सारे के सारे एसेट्स डेबिट में जाते हैं ना, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर है, स्टॉक है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक राम था इसमें, राम कौन था, हमारा डेटर था, राम एफएस लगाना पड़ेगा, राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर और क्या है, राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर श्याम्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर में मतलब, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक अनिल है और सुनील है। ठीक है, तो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। ठीक है, श्याम्स अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू, और टू में दो चीजें हैं ना हमारे पास। टू में कौन कौन है, टू में है अनिल और सुनील। टू अनिल्स अकाउंट, टू अनिल्स अकाउंट, और टू सुनील्स अकाउंट, टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट भर लेते हैं। अमाउंट कितना कितना है देखो, 10,000, 16,800, 8,000, 10,000, 16,800, 8,000। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, 10,000, 16,800, 8,000, फिर उसके बाद क्या है, 50,000 है, 8,000 है, 12,000, 50,000, 8,000, 12,000, स्टॉक 50,000, राम 8,000, और श्याम 12,000। ठीक है, 50,000, 8,000, 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अनिल और सुनील है 4,000 और 5,000 के, अनिल और सुनील है 4,000 और सुनील है 5,000। ठीक है, अब देखो सीधे से ही पता चल रहा है कि आपका कहां पे कमी आ रही है, आपकी क्रेडिट में कमी आ रही है। क्रेडिट में अगर कमी आ रही है तो क्या लिख देते हैं, टू कैपिटल्स अकाउंट, टू कैपिटल्स अकाउंट करके लिख देता ना। ये क्या है, आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इसका, क्या आएगा, 10,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, और इसमें से माइनस कर देंगे 5 और 4, 9,000। ठीक है, कितना आ गया, 95,800। तो जो कैपिटल में आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 95,800 का। ठीक है, यहां पे जो नरेशन लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, ओपनिंग एंट्री पास्ट, ओपनिंग एंट्री पास्ट। ठीक है, सिंपल हो गया, बस यही हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, सॉरी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट आगे लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में हमारी जो भी चीजें होती हैं वो दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे मतलब। ठीक है, और ये एलएफ आ गया। ठीक है, फिर ये डेबिट का आ जाएगा,
और उसके बाद लास्ट लाइन हमारी क्रेडिट की आ जाएगी। ठीक है, बस इसी में आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहली एंट्री तो हमारी हो गई। ठीक है, पहली एंट्री के बाद दूसरी एंट्री क्या कह रही है। ठीक है, तो दूसरी एंट्री देखो क्या कह रही है। दूसरी एंट्री देखो तारीख कितनी है। दूसरी एंट्री में तारीख बताई गई है आपको 2 अप्रैल की। ठीक है, क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ चेक, क्या मिला हमें, चेक मिला फ्रॉम राम, राम से मिला है हमें चेक। ठीक है, और बोल रहा है इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में हमें राम से एक चेक मिला ऑफिस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो राम से हमें पैसे कितने लेने थे, राम से पैसे लेने थे 8,000। ठीक है, बट वो कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो अब चेक मिला हमें। और देखो इसकी जो एंट्री है, देखो 2 अप्रैल की ये हमें एंट्री बताई गई थी, और 4 अप्रैल को आपने क्या करा है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। तो 4 अप्रैल को आपने चेक जमा करा है, मतलब 2 तारीख को आप क्या करोगे, चेक इन हैंड करोगे। अगर मैंने बताया था कि अगर आपकी चेक जमा करने की, बैंक में चेक जमा करने की एंट्री अगर बताई गई है अलग से, तो उसको क्या करते हैं, अलग से चेक इन हैंड करके एंट्री दिखाते हैं, वरना डायरेक्ट बैंक में दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप कब की एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे 2 तारीख। ठीक है, 2 तारीख को हम एंट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, चेक इन हैंड के साथ, चेक इन हैंड मतलब बैंक में पैसा गया, बैंक में जब पैसा जाएगा तो उसके साथ ही डिस्काउंट भी आता है बैंक और कैश के साथ। ठीक है, तो इसी में आ जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किसने दिया चेक हमें, चेक मिला है राम से। ठीक है, टू में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, टू राम्स अकाउंट। ठीक है, टू राम्स अकाउंट। और राम से हमें पैसे कितने लेने थे, देखो राम से लेने थे हमें टोटल 8,000 रुपए। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। ठीक है, चेक हमें मिला, किससे मिला, राम से मिला। ठीक है, तो चेक हमें राम से रिसीव हो रहा है। ठीक है, 8,000 का। अब 8,000 में 5% का डिस्काउंट लगा था, मतलब कि 8,000 का 5%। ठीक है, 2085 से 40, 400 रुपए का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बाकी कितने बचे, 7,600 रुपए हमारे पास काहे में आए होंगे, चेक, चेक में आए। ठीक है, तो ये एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, ये एंट्री खत्म हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब की है, नेक्स्ट है 4 तारीख की एंट्री, क्या है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब ये चेक जो गया ये बैंक में गया, कब गया है चेक, चेक बैंक में गया 4 तारीख को। अब इसमें आप बैंक में डिस्काउंट की एंट्री लिखो मत लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चेक बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक में जा रहा है, क्या जा रहा है, टू चेक इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक में हमारा गया, क्या गया, चेक गया। ठीक है, तो कितने का गया, आपके पास चेक जो गया 7,600 रुपए का गया, इसमें 8,000 रुपए मत डालना। ठीक है, क्योंकि आपका जो चेक गया है बैंक में वो केवल चेक ही चेक गया है। ठीक है, यहां पे क्या कर दोगे, रिसीव्ड चेक, चेक डिपॉजिटेड, रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड, या इसको नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। रिसीव्ड जो चेक करा था हमने, उस चेक को क्या करा हमने, बैंक में डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं चेक वर्ड। तो इस तरीके से एंट्री हमारी बनती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कब की एंट्री है, नेक्स्ट देखो हमारे पास एंट्री 5 तारीख की, क्या कह रहा है, गुड्स परचेज्ड फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, गुड्स आपने परचेज करे हैं 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% के कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आता है हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट देख लेंगे कितने का है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो कितने का है, टोटल अमाउंट है 20,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट है 20,000 का, टोटल अमाउंट है 20,000 का। ठीक है, इस पे सबसे पहले लेस क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10% का था, 20,000 का 10% क्या करेंगे, 20,000 10%, इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000, बचेगा कितना, 18,000। 18,000 क्या आ गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट आ गया। ठीक है, फिर इसमें से क्या लेस करते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों, पूरा का पूरा ही आपने कैश में पेमेंट कर दिया है, तो पूरा का पूरा कैश में पेमेंट करके हटा दोगे यहाँ से। ठीक है, 18,000 का क्या कर देंगे, 5% कर देंगे। ठीक है, 18,000 का 5% कितना आ गया, 900 रुपए। तो 900 रुपए यहां से लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, अमाउंट बचेगा 17,100 रुपए। ठीक है, 17,100 रुपए। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है ये जो डिस्काउंट है ये तो कैश डिस्काउंट में ही जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 18,000 था ये सेल्स में या परचेज में जाएगा,
परचेज या सेल्स में, ठीक है। और ये जो बचता है आपका अमाउंट, ये काय में जाता है, ये काय में जाता है कैश पेड या फिर कैश रिसीव, पेड और रिसीव्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री हो जाती है। तो आपके पास जो अमाउंट था टोटल कितने का था और पेमेंट कितने की हुई है, उसके हिसाब से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। गुड्स देखो परचेस करें तो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा, और पेमेंट आपने चेक से करी है। अब चेक से अगर पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट बैंक आता है, ये ध्यान में होगा, ठीक है। तो 5वीं तारीख की एंट्री जो है वो कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने काय से पेमेंट करी, चेक से पेमेंट करी, तो टू बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है। और साथ में क्या चलिए आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है आपका, परचेज आपने जो करी टोटल 18,000 की करी, ठीक है। आपके पास बैंक में गए हैं 17,100 रुपए, और आपके पास जो डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको कितने का हुआ था, 900 रुपए का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा आपने, परचेज गुड्स करे, परचेज गुड्स, ठीक है। ये जितना भी मैंने काम करा ये पूरा वर्किंग नोट में करोगे, ठीक है। इसको अगर कह सकते हो तो इसको वर्किंग नोट नंबर 1 कह दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहां तक के कर लिया, 5वीं तारीख तक का ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है। तो 5 तारीख का तक का ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है 6 तारीख को, 6 तारीख को क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कर लेते हैं, पहले एक वो बना लेते हैं ना, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्री का, ठीक है। तो फॉर्मेट में हमारे पास सेम वही चीजें आती हैं, तो वो उन चीजों को बना के रख लेते हैं अपने पास पहले, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मेट को बना ले रहे हैं, ठीक है। और उसके फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करते रहेंगे, बस चीजें डालते रहेंगे, ठीक है। ये डेबिट आ गया और यहाँ पे आपका क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कब का ट्रांजैक्शन है, 6 तारीख का ट्रांजैक्शन है, हमसे कह रहा है रिसीव द चेक फ्रॉम श्याम, किससे चेक मिल रहा है, श्याम से चेक मिल रहा है, ठीक है। और श्याम से जो चेक मिल रहा है फॉर 3860 का मिल रहा है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ करा 140 रुपए का, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब इसमें देखो, इसमें सेम डे में पेमेंट हमने क्या करी है, बैंक में डाल दी है। तो अगर सेम डे में पेमेंट बैंक में डाल देंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करके एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 तारीख की एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट करके। 6 तारीख को क्या करा हमने, बैंक में एक चेक डाला तो उसकी क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट भी अलाउ करा था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किससे मिला था चेक, चेक जो मिला था हमें श्याम से मिला था, टू श्याम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट, ठीक है। चेक मिला था हमें, देखो अब चेक जो मिला हमें कितने का मिला, 3860 का, चेक 3860 का मिला था, ठीक है। चेक हमें मिला 3860 का, तो हमारे बैंक में 3860 रुपीज गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 140 रुपए का डिस्काउंट बोला था और टोटल कितने हो जाएंगे, 4000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये क्या करा हमने, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड जो था वो डिपॉजिट कर दिया हमने, काय में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह में डाउट्स होंगे उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, ठीक है। और जो भी क्लास 11 से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें चाहिए उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 10 तारीख को कह रहा है कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने अनिल को पैसा दिया, अब इसमें सामने से पैसा तो नहीं बता रखा, मतलब कि क्या करोगे, यहाँ क्रेडिटर्स में देखोगे अनिल कितने का क्रेडिटर है हमारा, 4000 रुपए, मतलब हमने क्या करना है, अनिल को देने हैं। तो 2% का हमने क्या करा है, कैश डिस्काउंट करा है और कैश पेमेंट करी है, ठीक है। कैश पेड टू अनिल कह रहा है, तो अब 2% का कैश पेमेंट करिए अनिल को, मतलब पैसा किसके पास जा रहा है, अनिल के पास जा रहा। तो अनिल से अकाउंट डेबिट, क्या पेमेंट करा इसको हमने, कैश दिया, तो टू कैश अकाउंट, अनिल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और साथ में हमें क्या मिला, उससे डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। क्या करा हमने, कैश पेड टू अनिल एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है। अनिल को कितना रुपया देना था, अनिल को देना था 4000 रुपए,
अब लेकिन हमसे वो ये कह रहा है कि आपने को क्या मिला है, 2% का डिस्काउंट मिला है, तो क्या करेंगे, 4,000 का 2% निकाल लेंगे, 80 रुपए। तो डिस्काउंट जो मिला हमें कितने का मिला, 80 रुपए का मिला। ठीक है, 80 को माइनस कर लेंगे 4,000 से, मतलब 3920 रुपीज हमने क्या करे उसको दिए हैं कैश। ठीक है, ये हो गई एक एंट्री खत्म। ठीक है, 7 तारीख के बाद कब की है एंट्री, 7 तारीख के बाद है, 10 तारीख की एंट्री थी। ये जो एंट्री थी आपकी 10 तारीख की एंट्री थी। ठीक है, और 10 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन है वो देखना। ठीक है, 10 तारीख के बाद ट्रांजेक्शन है 15 तारीख का। क्या कह रहा है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, आपने फर्नीचर बेचा है। देखो, जब फर्नीचर हम खरीद के लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, मतलब जहां पैसा गया तो वो चीज डेबिट में। अब फर्नीचर क्या है, एक नॉन करंट एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है। तो फर्नीचर अगर फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट के लिए एंट्री क्या आएगी, सोल्ड करा है तो पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, पैसा हमारे पास क्या होगा, पैसा रिसीव होगा हमें। ठीक है, तो पैसा जब रिसीव होगा, कब की एंट्री है, पैसा हमें रिसीव 15 तारीख को, 15 तारीख को क्या होगा, हमें पैसा रिसीव होगा। ठीक है, हमने कब की एंट्री करी है, ये 15 तारीख की एंट्री करी है। ठीक है, तो 15 तारीख को हमें क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है 800 रुपए का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, इसमें सेल्स मत लिख देना, क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक गुड नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट जब खरीदोगे तब भी उसके नाम से आएगी, बेचोगे तब भी उसके नाम से आएगी एंट्री, याद रखना ये। ठीक है, क्या कर दोगे यहाँ पे, सोल्ड फर्नीचर। ठीक है, हो गया वाला, अगला करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है आपका जो भी क्वेश्चंस में है, ज्यादा कुछ कंजेस्टेड चीजें नहीं है। ठीक है, और जितना रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे उतनी चीजें सिंपल होती जाएंगी। ठीक है, बस अकाउंट्स जो है ना वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है। फॉर्मेट बना ले रहे हैं, फॉर्मेट कंप्लीट होते ही हम क्या कर लेंगे, इसका अगला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस में बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, हमारा सब हो जाएगा आराम से। ठीक है, 15 हो गया, 16 करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। शिव प्रसाद को गुड्स बेचे हमने, लिस्ट प्राइस जो कि 10,000 का है और ट्रेड डिस्काउंट है 15% का। ठीक है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। देखो, शिव प्रसाद को टोटल सेल्स जो करी हमने, कितने की करी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स करी 10,000 की। ठीक है, और इसमें से क्या हटाना है, ट्रेड डिस्काउंट हटाना है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हटाना है 15% का। ठीक है, 10,000 का 15%, 1,500 रुपए, बचे कितने, 8,500। ठीक है, तो बस 8,500 आ जाएगा। सेल्स करिए शिव प्रसाद को, तो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या आ जाएगा, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और तारीख कितनी है, तारीख है 16 तारीख। ठीक है, 16 तारीख को हमने क्या करा, गुड्स बेचे, तो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स बेचे, हमने उसको गुड्स बेचे हैं 8,500 रुपए के, निकाला था ना हमने, तो बस 8,500 रुपए। इसमें कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं आया, जो भी आपका कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट वगैरह था वो क्यों नहीं आया, देखो ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाता ही नहीं है और कैश डिस्काउंट इसमें है नहीं। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो शिव प्रसाद सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। ठीक है, याद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 16 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन है, 18 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या है, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 रुपए। ठीक है, अब देखो लिस्ट प्राइस बोला है 1,000 रुपए का, तो अगर लिस्ट प्राइस बोला होगा तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, इस लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। तो 1,000 रुपए का लिस्ट प्राइस था, तो उसमें से अगर 15% जाते समय गए तो आते समय भी 15% का डिस्काउंट हटेगा, मतलब 150 रुपए हटेंगे, 850 रुपए गुड्स क्या करें उसने वापिस करें। ठीक है, और ये क्या करा उसने, सेल्स रिटर्न करा। हमने शिव प्रसाद को क्या करी थी, सेल्स करी थी ना, तो सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न जो हुआ कब हुआ, 18 तारीख को हुआ। तो 18 तारीख को जो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स कहाँ पे आता है, टू में आता है, तो सेल्स रिटर्न कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट है। ठीक है, किसने करे गुड्स रिटर्न, शिव प्रसाद, टू शिव प्रसाद अकाउंट। ठीक है, बस क्या कर लिख दोगे यहाँ पे, गुड्स रिटर्न बाय शिव प्रसाद गुड्स रिटर्न बाय शिव प्रसाद। कितने के गुड्स रिटर्न कर रहे हो उसने, 850।
यहाँ पे 1000 रुपए मत लिख के आना, गड़बड़ी हो जाएगी। चीजों का ध्यान रखना कि आप गुड्स रिटर्न में कितने रुपए डाल रहे हो। अगर लिस्ट प्राइस लिखा होगा तो उसमें लिस्ट प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। 18 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन? 20 तारीख का है। कह रहा है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह 100 रुपए। आपका खर्चा काय में हुआ? फर्नीचर रिपेयर्स में हुआ, तो फर्नीचर रिपेयर्स के नाम से ही डालोगे। ठीक है। अब पेमेंट किसको भी करा हो, आपका खर्चा तो फर्नीचर रिपेयर में हुआ है ना, तो फर्नीचर रिपेयर में हुए हैं 100 रुपए। तो यहाँ पे क्या डालोगे? कब की है एंट्री? आपकी एंट्री है 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख की एंट्री है और इसमें डालोगे रिपेयर्स या फिर फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ? रिपेयर्स जो हुई है आपकी उसके साथ क्या हुआ है? आपने देखो यहाँ पे कुछ नहीं बताया काय से गया पैसा, तो सीधे क्या मान लोगे? कैश मान लो। टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। ठीक है। फर्नीचर रिपेयर्स, फर्नीचर रिपेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहां पैसा जाता है बस उसको डेबिट कर दो। आपको रूल्स भी याद रखने की जरूरत। ठीक है। 2500 कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद। शिव प्रसाद से हमें चेक मिला आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, कैश चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो चेक था वो आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक। तो अगर चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो फिर तो बात ही नहीं रहेगी। ठीक है। चेक आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया तो क्या कर दोगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। और किससे मिला? शिव प्रसाद से मिला। लेकिन 4% का कैश डिस्काउंट हटाना मत भूलना। ठीक है। तो कब की एंट्री है? एंट्री है आपकी 25 तारीख। ठीक है। तो 25 तारीख को करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। शिव प्रसाद का चेक क्योंकि हमने बैंक में डाल दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, टू शिव प्रसाद अकाउंट। ठीक है। अब शिव प्रसाद से पैसा कितना मिला था? देखो 8500 रुपए। अब इसमें से ना लिस्ट प्राइस वगैरह कुछ मत देखना, आफ्टर लिस्ट प्राइस कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट। 8500 में से 850 घटा लोगे पहले। ठीक है। कितना बचे? 7650 रुपए। ठीक है। अब इस 7650 में क्या लगा? कैश डिस्काउंट लगा। कितने परसेंट का लिखा आपका कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट लगा है आपका 4% का। यही बोल रहा था 4% का कैश डिस्काउंट लगा है, बस 4% का कैश डिस्काउंट लगा दे। कैश डिस्काउंट जो है 4% का है। 7650 का 4%, 306 रुपए। 306 रुपए। इसको माइनस कर लेंगे 7650 में से, तो आंसर आ जाएगा 7344 रुपए। 7344 रुपए। ठीक है। तो यहां से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैंक में जो आपका पैसा आया होगा 7344 रुपए आया होगा। ठीक है। 306 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया और टोटल के रुपया कितना मिलना था? आपने 7650 रुपए मिलना। ठीक है। बस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक। चेक आपको रिसीव हो गया और आपने क्या करा? वो चेक बैंक में डाल। ठीक है। अगली एंट्री बनाते हैं। ठीक है। अगली एंट्री बनाते हैं। अगली बनेगी, ये डेट आ गया। ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स आ गया, LF आ गया। ठीक है। ये डेबिट आ गया और एक क्रेडिट आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है अगला। अगला हमसे कह रहा है, कह रहा बैंक चार्ज 50 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज करें बैंक चार्जेस का पैसा। तो बैंक चार्जेस का पैसा कैसे करके जाता है? ठीक है। 28 तारीख को आपका पैसा कहाँ गया? बैंक चार्जेस में गया। तो डायरेक्ट एंट्री डाल दोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब बैंक के चार्जेस कहां से कटेंगे? डायरेक्ट बैंक से कटे होंगे, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। कितने रुपए चार्ज करे थे? 50 रुपए। तो बस 50 रुपए यहां से डाल दोगे, 50 रुपए यहां से डाल दो। ठीक है। बस आ गया बैंक चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस पेड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब की है एंट्री? नेक्स्ट है एंट्री आपकी 30 तारीख की। ठीक है। 30 तारीख को क्या कह रहा है? कह रहा है 30 तारीख को कि रिसीव्ड कमीशन। क्या रिसीव्ड हुआ? कमीशन रिसीव्ड हुआ। अब ये बात लिख देना कि कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा अगर आएगा तो क्या होगा? या तो बैंक में आएगी या कैश में आएगी, कुछ नहीं बताया इसलिए मैं बैंक और कैश दोनों लिख दे रहा हूं, दोनों ठीक है। ठीक है। बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन
रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और कितना रुपया मिला? 200 रुपया। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आहो, इसमें क्या करा हमने? कमीशन रिसीव कर लिया। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और कुछ नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग एंट्री के बस एक आध क्वेश्चन था आपका, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, जहां भी आप लोगों को डाउट हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आया होगा। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए।